to be here and really, first of all, thank UNICEF, Aquadam, MYCA, and other dignified institutions who are spreading such awareness. Because when I say awareness, uh, I was wanting such type of a platform 10 years back, but I was not able to get these platforms and I was lost. बट आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट लॉस्ट। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप खो मत जाइए। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें काफी सारे ग्रीन एनर्जी के बारे में हम करने वाले हैं। तो मेरा नाम, जैसे प्रियंका जी ने बताया, यू कैन कॉल मी जस्ट प्रवीण। मैं सांगली से बिलोंग करता हूँ। और वैसे तो वो फ्लैश में 12 साल लिखा है, दैट इज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन पिछले 25 साल में इस सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया हूँ। और आई स्टार्टेड माय करियर विद वॉश एक्सपर्ट, वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड हाइजीन। में उसके बाद मैंने काफी सारे देशों में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी काम किया है। कम से कम 8 एक कंट्रीज में मैंने ये काम किया है। और महाराष्ट्र, सॉरी, इंडिया में मुझे लगता है कि काफी सभी स्टेट्स में गवर्नमेंट के साथ मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट का काम किया है। तो वैसे तो मैं 2015 साल तक मैं यहाँ वहाँ जाता ही रहता था। कभी मेरे घर में रहा ही नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट और उसका जो क्लाइमेट एक्शंस और जो कुछ भी रेस्पॉन्स है, रिहैबिलिटेशन है, उसके ऊपर मैंने काफी काम किया। लेकिन 2015 के बाद मैंने सोचा कि नहीं, हमारे समाज के लिए कुछ तो करना चाहिए। और ऐसी चीज करना चाहिए कि जो लोगों को भी, ये जो मेरे पास जो समझ है वो लोगों के पास बांटना भी चाहिए। और एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी निकाल के आना चाहिए, क्योंकि आज जो है सिर्फ बोलने से नहीं चलता है। तो उसके पास कोई इनकम हो तो लोग उसको स्वीकारेंगे और काम भी करेंगे। तो ये सोलर एनर्जी एक ऐसा फील्ड है जिसमें काफी सारे लुक्रेटिव स्कोप भी है, लुक्रेटिव बेनिफिट्स भी है। तो मैंने सोचा कि 2015 में सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मुझे काम करना है। तो उसमें दो चीजों के ऊपर मैंने काफी अच्छा काम किया है, थोड़ा फार सफल भी रहा हूँ। एक जो है सोलर एनर्जी के ऊपर मैंने काम किया, और दूसरा जो है बायोफ्यूल्स के ऊपर मैंने काम किया। बायोफ्यूल्स के बारे में मैं बाद में शायद टाइम है तो बता दूंगा, लेकिन वो एक अलग चैप्टर बाय इटसेल्फ है। तो आज इस सेशन में हम सोलर एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो दिख रहा है, ये सोलर वाटर पंप है, सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम्स है, सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम्स है। ये सब मैंने लगाया क्योंकि ये सब जो प्रयोग है, मैंने सांगली, कोल्हापुर, सातारा, इस एरिया में मैंने अच्छे अच्छे स्कीम्स दी थी। लोगों को ये स्कीम्स बहुत पसंद है। ये जो ये तीन चार, ये 6 फोटोज आपके सामने दिख रहे हैं, ये कम से कम एक 7-8 साल पहले मैंने लगाया। लेकिन मैं वायदे से कह रहा हूँ कि मैं उनके पास वापस कभी नहीं गया ये दुरुस्त करने के लिए। वो आज भी लोग खुश है, काश्तकार हो या पेट्रोल पंप वाला हो, या जो सोलर इंस्टॉलेशन हमने जो किए हैं होटल्स में या इंडस्ट्रियल एरियाज में, लोग बहुत ही खुश है। क्योंकि ये जीरो O&M खर्चे वाला एक चीज है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी है। जैसे प्रियंका जी ने बताया, मेरा थोड़ा सा अचीवमेंट्स इन महाराष्ट्र है। कम से कम 60 इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर वाटर पंप मैंने किया है ड्राउट एरियाज में, और सेमी ड्राउट एरियाज में, इन सांगली, कोल्हापुर, इस एरिया में। वैसे तो as SPS we have done more than 500, but in Maharashtra we did 60 installations। 250 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम्स मैंने किया है, और कम से कम 1 मेगावाट का काम हमने वो सांगली, कोल्हापुर, सातारा, इस एरिया में किया है। और महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी कभी कभी मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ कि असेसमेंट कैसे करना है, उसका कैलकुलेशंस कैसे निकालना है। इसके बारे में भी मैं गांव लेवल तक जाके लोगों को कितना एचपी का मोटर चाहिए, कितना एचपी का सिस्टम्स चाहिए, ये सब मैंने कैलकुलेशंस करके मैंने महाराष्ट्र मेडा डिपार्टमेंट को मैंने दिया है। तो ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स है, लेकिन बहुत आज अच्छा लगा आफ्टर 8 years टेलिंग मच अबाउट व्हाट सोलर इज।
लेकिन ये सब अचीवमेंट्स मैं बाजू में रखना चाहता हूँ। आज जो मैं नेक्स्ट 40 मिनट्स में हम जो बात करेंगे, मैं ये नॉलेज में शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जिस हार्ड तरीके से मैंने सीखा है, उसको मैं आसान तरीके से मैं आपको कहना चाहता हूँ। और अगर पसंद आ गया और आपको सचमुच सोलर में अगर काम करना है, तो इतना इंफॉर्मेशन अगर आपको प्राइमा फेसी मिलेगा, तो बहुत रहेगा, ताकि आप जाके कल से कल ही आप सोलर के ऊपर काम कर सकते हैं। काम का मतलब ये नहीं है कि आप जाके अपना अपना व्यवसाय करो या दुकान खोलो, लेकिन काम का परिभाषा ये है कि कम से कम हमारे घर का जो लोड अगर निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, इतना भी जानकारी हमको मिल गई ना, तो वो समझ लीजिए कि वो भी एक प्रकार का काम है। आप अपने लोगों को भी कह सकते हैं कि अगर कोई पूछता है कि सोलर मुझे कितना इंस्टॉलेशंस लगाना, कितना किलोवाट लगना चाहिए, तो वो कैलकुलेशंस हम कम से कम तो लोगों तक लेके जा सकते हैं। तो ये जो नॉलेज है मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले थोड़ा-सा हम उसको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी थोड़ा-सा हम समझ लेंगे। ओके, तो बेसिकली मैं बेसिक से जा रहा हूँ, तो बट आई विल बी फास्ट इन माय बेसिक्स। तो आज का कंटेंट में हम ये देखेंगे कि एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, और सोलर रिन्यूएबल एनर्जी ये क्या है, एंड हाउ एनर्जी इज कैप्चर्ड, सोलर एप्लीकेशंस क्या-क्या है, लोड कैलकुलेशंस कैसे करना है, वाकई सोलर्स में सब्सिडी है क्या? आज भी लोग गवर्नमेंट सब्सिडी देती है क्या? अगर देती है तो वो कितना है? इसके बारे में भी बात करेंगे, और लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया क्या है? मैं इन टोटलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र सीमित नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन सोलर का अपॉर्चुनिटीज तो बहुत वास्ट है, और पूरे भारत को इसके ऊपर फायदा मिलेगा, और हमको भी एक, जैसे मैंने कहा कि एक लुक्रेटिव सेटअप है और लुक्रेटिव बिजनेस भी है। तो अगर किसी को पैशनेटली इसके ऊपर काम करना है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हम मुझे यहाँ दिख रही है। तो ये है थोड़ा सा कंटेंट। थोड़ा सा बेसिक से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इन सिंपल क्या है कि ये जो ऊर्जा होती है ना, उसका कोई फॉर्म नहीं होता है, ये दिखता भी नहीं है, तो इट इज इनटैंजिबल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनर्जी को हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। ये हमेशा क्या करते हैं कि एक एक एबिलिटी ऑफ वर्क होती है, जो विच कॉजेस चेंज, एक बदलाव लेके आती है, और इट टेक्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। ये जो एक ही फॉर्म में नहीं रहती एनर्जी जो है, या ऊर्जा जो, वो एक ही फॉर्म में नहीं रहती है, वो अलग अलग फॉर्म में जाती है, और हमको उसका फायदा, जैसे जैसे हमको फायदा चाहिए, वैसे वैसे हमको फायदा मिलता है। लेकिन ये एनर्जी क्या है? इसमें दो प्रकार की एनर्जी है। एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जो प्रियंका जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हमने किया है। भाई साहब, अभी छोड़ दो, इतना फॉसिल फ्यूल्स हमने किया है कि सामने कौन जा रहा है वो भी नहीं दिख रहा है आजकल। तो उतना फॉसिल फ्यूल्स, उतना वो जो पोल्यूशन, और उतना बेकार तरफ की जो हवा प्रदूषण हमने किया है, पानी का प्रदूषण किया है, खोल गड्ढा खोल खोल के गैस निकाला है, ये सब जो एनर्जी फॉर्म है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म है। सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। बहुत सैकड़ों सैकड़ों साल पहले जो गाड़े गए जमीन के अंदर जो कार्बन है, उसको निकाल के, उसको क्रूड ऑयल को निकाल के, उसको हम रिफाइन करके, जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल या कोल या डीजल के अनुसार जो इस्तेमाल, और गैस के अनुसार जो इस्तेमाल करते हैं, उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, जो बहुत साल पहले उसका जमीन के अंदर तैयार हुआ है। आज उसको निकाल निकाल के उसको हम डिप्लीट कर रहे हैं। और इसका एक सीमा है। जैसे सीमा ये है कि जैसे इसका स्टार्ट डेट हो, इसका एंड भी होता है। फॉसिल फ्यूल्स हमेशा नहीं रहती है, कभी कभी एक दिन खत्म होने ही वाली है। तो उस नतीजे पे हम जितने भी आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स बहुत ही हैजर्डस भी है, और हाईली पोल्यूटेंट भी है। ये एक प्रकार का एनर्जी सोर्स है, जिसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक एक आपके सामने में रखा हूं। और सेकंड जो है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी, जो बहुत मात्रा में है। इट्स इन एक्सॉस्टेबल, वो कभी ही कम नहीं होगी। जब तक सूर्य रहेगा तब तक ये एनर्जी रहेगा, जब तक हवा रहेगी, पवन रहेगी, तब तक एनर्जी रहेगी, जब तक पानी रहेगा तब तक एनर्जी रहेगी, जब तक
पेड़ पौधे रहेंगे तब तक बायोमास एनर्जी रहेगी, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, इन लोगों तक अभी तक पता नहीं है। लोग आज घर से किक स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल पंप ढूंढते, पेट्रोल डालते, बस उनका एनर्जी मीट आउट हो गया। ऐसा एक सेटअप है। लेकिन लोगों को बायोमास क्या है, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, या सोलर एनर्जी के बारे में कोई पूछेगा तो बताएंगे कि मेरा नहीं है, वो इंजीनियर साहब आएंगे, वो आपको बता देंगे। तो ऐसा नहीं है। सब लोगों को जानकारी होना चाहिए। हम अगर ग्रीन स्किल्स और ग्रीन एनर्जी के बारे में अगर इस फोरम में हम जुड़ गए, तो इसका कम से कम बेसिक नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है। एंड दैट इज वाई रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी खत्म नहीं होने वाले। मैं थोड़ा थोड़ा उसको जब मैं फैसिलिटेट करूंगा, आपको सरप्राइज भी दूंगा कि क्या क्या कैसे वो हमारे लिए एक फायदेमंद एनर्जी चीज उपलब्ध है, जो नेचर ने हमको दिया है। तो सबसे पहले है कि ये सोलर रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ये सोलर का मतलब क्या है? सोलर का मतलब ये है, जो सूर्य प्रकाश है, वो उसका जो किरण हमारे धरती पे आती है, उस किरण को एनर्जी के तौर पे हमको एनर्जी की तरफ से एक ऊर्जा हमको मिलती है। सो सोलर मीन्स सन, एंड सोलर एनर्जी मीन्स एनर्जी फ्रॉम दी सन। जो सन से जो सूर्य किरण धरती पे आती है, वहां उस किरणों से जो ऊर्जा हमको मिलती है, वो सोलर एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी इतना सिंपल है कि हमारे पास काफी सारे लाइक रोज रोज हम देखेंगे तो सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, लेकिन इसमें बीच में जितने भी किरण आती है, वो सब एनर्जी के रूप में हमको सोलर एनर्जी देखे जाती है। लेकिन इसका एक साइंटिफिक चीज है। अगर आप कहेंगे कि यार ये सोलर एनर्जी को कैप्चर कैसे करना है, या सोलर एनर्जी है, ये क्या चीज है, एनर्जी क्या होती है? जैसे मैंने कहा कि ऊर्जा न दिखती है, न उसका नाश होती है, लेकिन एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स लेती है। उस फॉर्म्स को हमको टैप करना है। तो सबसे पहले क्या है कि सोलर एनर्जी जो किरण के रूप से आती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बाद में मैं बता दूंगा साइंटिफिकली। लेकिन सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो कन्वर्ट होती है, वो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी सीमित नहीं रहती है, उसके बाद भी उसका रूप धारण वो बदल देती है। कैसे? उसके बाद वो हीट एनर्जी हमको चाहिए तो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जरा ध्यान से सुनिए। मैं फिर भी मैं सिंपल भाषा से मैं कहता हूँ। हीट एनर्जी का क्या मतलब है? हीट एनर्जी का मतलब सिंपल है, ये थर्मल एनर्जी है। जो ऊर्जा ऑब्जॉर्ब करती है, उसको हीट के रूप में जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसको हीट एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोलर वाटर हीटर, जो छत पे हम सोलर वाटर हीटर लगाते हैं ना, वो थर्मल एनर्जी होती है। वहां कोई इलेक्ट्रिकल या वायर का कोई मसला नहीं होता है। सूर्य का जो प्रकाश आता है, उसको वो जो ब्लैक पाइप्स है, उसको उस ऊर्जा को, उस रेडिएशन को कैप्चर करती है, और हमारा पानी को गर्म करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। दूसरा जो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल दैट है दैट कैन प्रोड्यूस एनर्जी ड्यू टू मोशंस। ठीक है? जैसे हमारा पंखा हम अगर चलाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी से, जैसे हम पंखा चलाएंगे तो वो पंखा रोटेट करता है, वो नेचुरल होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया है। जैसे हमारा मोटर स्टार्ट किया है, वो काइनेटिक एनर्जी में। ये सिर्फ मोटर और इसके भी सिर्फ उसके सीमित नहीं है। हम भी किसी ने बुलाया है, हम पैदल जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज दैट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल that is caused that has done that has been evolved due to its motion। तो हम भी जब चलते हैं, तो जो ऊर्जा हम तैयार करते हैं, उसको भी हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? काफी सारी ऊर्जा है, जो ऊर्जा क्या है कि किसी फॉर्म में भी नहीं होती है, उसको हम स्टोर भी नहीं कर सकते। अगर सही सही बोलेंगे तो उसका उसको जिस तरीके से वो पैदा होता है, उसी तरीके से इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन हमारे पास कुछ कुछ गिफ्ट है, कुछ कुछ देन भी है, जो हमने तैयार किया है। ये पोटेंशियल एनर्जी का बेस्ट एग्जाम्पल है बैटरीज।
हम बैटरीज में एनर्जी स्टोर करते हैं और वो स्टोर करने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टोर का मतलब ये नहीं है कि आपने बैटरी में स्टोर कर दिया, लॉक किया, तो वो एनर्जी वहां रहेगा। वो एनर्जी भी किसी किसी ना किसी टाइम पे खत्म हो जाएगी। जैसे आपने 4 घंटे का स्टोरेज किया, तो वो 4 घंटे तक, उसके बाद आप निकालेंगे, वो बैटरी 4 घंटे तक काम करेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। उसको वापस बैटरी चार्ज करना पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जो एनर्जी ज्यादा हमको कभी ना कभी बैकअप के लिए चाहिए, जैसे बैटरीज, वो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। सो दैट्स अ बेस्ट एग्जांपल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का एग्जांपल है जो सोलर वाटर हीटर मैंने जो बताया। काइनेटिक एनर्जी जो मोटर, पंखा, ये सब जो है वो काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मीन्स बैटरीज। अलग अलग तरीके से बैटरीज मार्केट में मिलता है, वो सब पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो नेक्स्ट ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि सोलर एनर्जी हाउ हाउ सोलर एनर्जी रीचेस दी। ये सोलर एनर्जी जो आता है वो कैसे उसका प्रवाह कैसे होता है। तो सोलर एनर्जी लाइट, जो मैंने इसके बारे में आपको कहा कि सूर्य का किरण जो आता है वो हमारे धरती पे पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, उसका सोलर एनर्जी मिल जाता है। लेकिन इसमें सरप्राइज सरप्राइज एलिमेंट क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एटमॉस्फियर, आप मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर सब लोग जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, तो 1 मीटर एक स्क्वायर, अगर 1 मीटर का बनाएंगे तो 1 मीटर स्क्वायर होता है। ऑफ एटमॉस्फेयर में आप आपको ये जान के आश्चर्य होगा, इट प्रोड्यूसेस 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इतना ऊर्जा तैयार होता है ऑनलाइन, हर समय, एनी टाइम। 1.4 किलोवाट ऑफ मीटर का मतलब क्या है, एक दिन में अगर आपको 4 यूनिट, एक वन 1 किलोवाट में हम 4 यूनिट, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है ना, ये जो बिल है ना, बिल, इसमें यूनिट लिखा है, ये 4 यूनिट 1 मीटर स्क्वायर में तैयार होता है। सो 1.4 किलोवाट मेट्रिक पर मीटर स्क्वायर ऊर्जा इतना तैयार होता है, वो हमारा सूर्य भगवान का देन है। लेकिन 1.4 मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, ये 1.4 मीटर स्क्वायर, इसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। सोलर कांस्टेंट का मतलब है, ये जो धरती है ना, ये जो आउटर एरियाज जो है, धरती का आउटर एरिया एटमॉस्फेयर, इसमें जितना सोलर ऑब्जर्वेशन होता है वो 1.4 किलो होता है, 1.4 किलोवाट होता है। लेकिन हमारा जो कभी कभी क्या है, दुर्देव जो बोलते हैं ना मराठी में, ये होता है कि इसके बीच में काफी जो रेस धरती तक पहुंचती है, एटमॉस्फेयर से नहीं, ये एटमॉस्फेयर तक 1.4 किलोवाट है, लेकिन जब तक धरती में पहुंचती है ना, तो उनको सिर्फ 1 किलोवाट नहीं मिलता है, ये 0.4 घट जाता है। ये क्यों घट जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ गैस पार्टिकल्स, वाटर वेपर, डस्ट और अदर रिफ्लेक्शंस, जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, रेडिएशन रिफ्लेक्शंस होता है, उसकी वजह से ये घट जाता है। लेकिन एनी, अगर पीक समर सीजन में अगर आप कहीं भी बाहर खड़े रहो, 1 मीटर स्क्वायर में खड़े रहो, आपको पता चल जाएगी कि आप जहां खड़े रहे, 1 मीटर स्क्वायर के अंदर जहां खड़े खड़े रहे, आप 1.4 किलोवाट ऊर्जा के बीच में आप खड़े हैं। इतना एनर्जी वो हमारा सूर्य भगवान देता है। हम इतना देने के बाद भी हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल के पीछे हम भागते हैं। हमको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, क्योंकि इसका जानकार हमारे पास नहीं है। तो ये 1.4 किलो, इसको हम कैसे टैप करेंगे, क्योंकि ये है ना, ऐसे टैप नहीं होगा। आप अगर कहेंगे कि यार मुझे कोई तो ये एक आध इंस्ट्रूमेंट दे दो या बर्तन दे दो, मुझे टैप करना एनर्जी, वैसे नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया कि ये इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, इसका कोई रूप नहीं होता है, इसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो इसको कैसे कैप्चर करना है। तो साइंटिस्ट या जो हमारे यहाँ के जो महाशय लोग हैं, इन्होंने मेथड निकाला है, इसको कैसे हमको कैप्चर करना है। सो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैप्चर करने के लिए इन्होंने एक सेमीकंडक्टर एक सेमीकंडक्टर कंडक्टर का खोज किया, जिसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल करेंगे। उसको हम सिलिकॉन बोलते हैं, नहीं तो सोलर सेल्स बोलते हैं, या फोटोवोल्टिक सेल्स बोलते हैं, सोलर फोटोवोल्टिक सेल, पीवी सेल्स। अगर सोलर, अगर हमारे पास वो जो सोलर सेमीकंडक्टर है, तो हम उस सेमीकंडक्टर अगर लगाएंगे भी, हम ऊर्जा को
कैप्चर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो सेमीकंडक्टर, आपको ये दिख रहा है? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, ये मेरा वीडियो नहीं दिखेगा क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ये जो अगर दिख रहा है आपके पास, ये जो है ना, ये फोटोवोल्टिक सेल है। तो इसको हम सोलर पीवी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल है, ये सिलिकॉन से बना हुआ है। इसमें कोई लिथियम है, कोई मिक्स है, और उसका एक सेल सेल बनाते हैं। लेकिन ये बहुत पावरफुल है। एक एक छोटा सेल है, ये बहुत ही छोटा सेल है। वो 1 मीटर स्क्वायर में आप एक पूरा पैनल लगा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सेल है। लेकिन इस सेल में आप ऊर्जा तैयार कर सकते हैं, जितने चाहिए कैसे इतना ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। ये ऊर्जा काफी है। अगर मुझे ये बंद भी किया है मैंने, लॉक भी किया, और मुझे चेहरा दिखाना है, तो वो चेहरे दिखाने तक तो है। अगर किसी को पढ़ाना है, वो पढ़ भी सकता है। तो ये इतना ऊर्जा हम तैयार कर सकते हैं। और इतना छोटा सेल, ये कम से कम आपको 12 घंटे का बैकअप देगा। इसके अंदर बैटरी है, वो बैटरी स्टोर होती है। इसको 12 घंटे, अगर सही सही 12 घंटे लगाएंगे, तो आप 12 घंटे तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये इतना पावरफुल है, और इसको डबल क्लिक भी दिया है। एक जो क्लिक है, एक 12 घंटे का है। इसको और तेजी से हमको पावर चाहिए, तो ये चलेगा 8 घंटे तक। सो 8 आवर्स या 12 आवर्स। सो अलग अलग एप्लीकेशंस मार्केट में मिलता है। मेरे पास ये था, तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करके दिखाया, लेकिन मार्केट में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फोटोवोल्टिक सेल जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये क्यों? इसमें क्या मिलता है, ये क्या करती है, ये सोलो सेमीकंडक्टर डिवाइस? ये सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या करती है कि हमारे जो एटम्स जो है, आपने साइंस में पढ़ा हुआ कि एटम्स में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये क्या करती है? ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करती है। ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स के जो घूमते हैं, उसको कैप्चर करती है। और उस इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? वोल्टेज तैयार होता है। सिंपल, वोल्टेज तैयार हो जाता है। अभी मैं बता देता हूँ कि ये वोल्टेज और ये इलेक्ट्रॉन का खेल क्या है। ओके, तो सबसे ये जो सेल जो है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल इकट्ठा करता है और वोल्टेज बना देता है। तो ये सिंपल सेल होता है। इतना छोटा सेल मैंने दिखाया, ये है। ये लाइट चलाने के लिए ठीक है, लेकिन हमारे घर में जितने भी लाइटें हैं, या हमारे दुकान में जितने भी लाइटें हैं, वो सब चलाना है, तो ये सिंगल सेल काम नहीं करेगा। उसमें काफी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो काफी इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको चाहिए, तो क्वांटिटी, अगर बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हमको चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या है? एम्पियर का मतलब है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हम करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जितने इलेक्ट्रॉन्स हम इकट्ठा करेंगे, उतने क्या होता है, उतना वोल्टेज हमको मिल जाता है। अभी वोल्टेज क्या है, या वोल्ट क्या है? वोल्ट का मतलब ये है कि प्रेशर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर दिया, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप पुश नहीं करेंगे, तो कैसे काम करेगा? तो वो पुशिंग, वो फोर्स या प्रेशर के लिए, वो प्रेशर के लिए वोल्टेज चाहिए। सो एम्पियर एंड वोल्ट इज इक्वल टू वैट। वैट का मतलब क्या है? वैट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू इंटू वोल्ट। ठीक है, ये मैं आपको बहुत रॉ तरीके से समझा रहा हूँ, बट आप इसके बाद मैंने एक एफएक्यू भी आप इस प्रेजेंटेशन के साथ मैंने दिया है, उसको जरा जरा पढ़िए। ओके, क्योंकि ये पूरा जो खेल है, ये वैट, एम्पियर और वोल्टेज के ऊपर ही है। वोल्ट एम्पियर का मतलब ये है कि काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, हमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और उस इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, ताकि तभी जाके हम ऊर्जा तैयार कर सकते, पावर तैयार कर सकते ना। उस पुशिंग के लिए क्या चाहिए हमको? वोल्टेज चाहिए। तो फिर जाके हम क्या करते हैं कि अलग अलग एक एक सेल का हम इसका जो अरेंज करते हैं, और एक पूरा मॉड्यूल तैयार हो जाता है। और
डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या होता है कि उसमें से इतना ऊर्जा निकल के, सो एक सोलर सेल से काफी सारे सेल्स को हम सीरीज और पैरेलल्स में रखा है, तब जाके एक सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल तैयार होता है। और ग्रुप ऑफ सोलर मॉड्यूल्स क्या होता है, एक सोलर अरे हो जाता है। तो आपको पता है कि सिंगल फेज जो है वो 230 वैट का वोल्ट का होता है, और थ्री फेज जो होता है वो 415 वोल्ट का होता है। अभी हमारे सामने जो आपके पास अगर कैलकुलेटर ये सब है तो आप उसके साथ भी आप ले सकते हैं, आप थोड़ा सा कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। एक सोलर सेल में मान लीजिए कि 0.46 वोल्ट ही तैयार होता है। ये देखिए यहाँ 0.46 वोल्ट तैयार होता है, लेकिन 0.46 वोल्ट से क्या क्या होगा, ये चल जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी फ्रिज चलाना है, हमारा ग्राइंडर चलाना है, हमारा वो क्या मोटर चलाना है, ये सब जो हमको अगर चलाना है तो हमको काफी सारे मात्रा में हमको वोल्ट चाहिए होगा। तो एक मॉड्यूल में कितना वोल्ट आएगा, अगर ये जो आपके सामने ये जो पैनल ये मॉड्यूल जो दिखा है, इस मॉड्यूल में कम से कम 60 सेल्स है। एक एक दो, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे अगर सीरीज में देखेंगे, पैरेलल्स में देखेंगे, रोज में देखेंगे तो ये 10 रो है। सो 6 into 10, 60। सो 60 into 0.46 का मतलब क्या है, ये देगा 28 वोल्ट, 28 वोल्टेज देगा। तो एक पैनल, ये पैनल जो है 60 सेल का जो पैनल है, वो आपको 28 वोल्ट आपको करंट देगा, प्रेशर देगा। लेकिन मार्केट में सिर्फ 60 वोल्ट का ही नहीं होता है, सॉरी 60 सेल्स का नहीं होता है। अभी मार्केट में 72 सेल्स भी आ गया, 128 सेल्स भी आ गया। तो 545 वैट का पैनल्स भी नए 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 लॉन्च हुआ है। तो आपको एक ही पैनल में काफी सारे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर 72 है तो 72 इंटू 0.46 यानी 33 वोल्टेज तक आपको मिल जाएगा, कभी कभी 36 तक जाएगा। तो उतना वोल्टेज हम एक पैनल से तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे पास अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 पैनल्स है, तो मान लीजिए कि 8 यानी 265 वोल्टेज तक हम तैयार कर सकते हैं। यानी सिंगल फेस के लिए 230 चाहिए, तो 230 के लिए हमको कितना पैनल चाहिए, सिर्फ 7 पैनल ही चाहिए। सो 33 into 7 पैनल्स विल गिव टू 231 वोल्ट। सो 230 वोल्ट के लिए हमको 7 पैनल की जरूरत है। ऐसे हमको कैलकुलेशंस करना है, हमारे कितना हमको कितना चाहिए, हमको कितना वोल्टेज चाहिए, कितना एम्पियर चाहिए, इसका अगर कैलकुलेशन हम सही तरह से करेंगे, क्योंकि वो आपके सामने ही है। अगर आपको लाइट चलाना है तो वो लाइट में लिखा होता है कि ये 60 वोल्ट का लाइट है, या ये 100 0 वोल्ट का 0 वैट का ये है बल्ब है, या ये 10 वैट का बल्ब है। तो उसके पीछे वो दिया होगा कि कितना वोल्ट चाहिए, कितना एम्पियर चाहिए। वो सब अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको कितना पैनल्स चाहिए। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में जो साइंस है, अगर आप वो एफएक्यू मैंने जो दिया है वो पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ में जाएगा। सिर्फ इतना मुझे ध्यान में रखिए कि ये सोलर सेल से हमको जो वहां के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होती है उसको कैप्चर करना है, वोल्टेज तैयार करना है। और बहुत सारे सीरीज में अगर पैनल करेंगे तो काफी सारे मात्रा में हमको वोल्ट मिलेगा, एंड एम्पियर भी मिलेगा। अभी मैं टाइप्स ऑफ एसपीवी सिस्टम्स क्या है मार्केट में है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 ही टाइप है, स्ट्रेट स्ट्रेट बोलूंगा कि इसमें 3 ही टाइप है। एक जो है ऑन ग्रिड है, दूसरा जो है ऑफ ग्रिड है, और तीसरा है ऑनलाइन है। ये 3 एप्लीकेशंस हम थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे। ये ऑनलाइन क्या है, ये ऑनलाइन एक सिंपल चीज है, जो पैनल्स हम लगाएंगे वो पैनल से डीसी करंट निकलता है। क्या निकलता है, डीसी करंट, यानी उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये बहुत रॉ होता है, ठीक है, क्योंकि ये पैनल से हमको डायरेक्टली ऊर्जा मिलती है। डीसी करंट, उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये डीसी करंट जब आएगा, हमारे यहाँ क्या है कि हम सॉरी ये हमारे यहाँ क्या फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ क्या है कि हम इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास फेस होता है, ये प्लग पॉइंट्स होती है ना,
ये प्लग पॉइंट क्या होता है? इस प्लग पॉइंट में एक पी होता है, फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थ होता है। ओके, तो पी 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 का मतलब क्या है? थ्री फेस। और सिंगल पी का मतलब है सिंगल फेस। तो अगर ये प्लग लगाएंगे तो ये प्लग डायरेक्ट करंट से नहीं लगेगा। ये जान लीजिए, अगर ये प्लग आप लगा रहे हैं तो डायरेक्ट करंट से नहीं लगेगा, आपका फ्यूज उड़ जाएगा। बोलते हैं ना कि फ्यूज उड़ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट करंट को आपको कन्वर्ट करना चाहिए। वो किस रूप से करना चाहिए? उस कन्वर्ट को हमको एसी में कन्वर्ट करना चाहिए। एसी का मतलब एयर कंडीशनिंग नहीं है, एसी का मतलब है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट, ये डीसी करंट को हम एसी करंट को कन्वर्ट करना है। सो डीसी करंट का मतलब क्या है? डीसी और एसी के बारे में आपको एक एक वीडियो है, आप जरूर देख लीजिए। खान साहब का वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। डीसी क्या है? जो हु इज द पर्सन हु हैज इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या बोलते हैं? थॉमस एल्वा एडिसन। तो थॉमस एल्वा एडिसन जी है, वो डीसी करंट से मर्यादित ही थे। उनको उसके वो डीसी करंट हर एक स्क्वायर, एक सीमित स्क्वायर किलोमीटर में डीसी करंट करते थे और ऊर्जा तैयार करते थे और दे देते थे, डायरेक्ट करंट। लेकिन इसका जो फादर जो है, सचमुच फादर है, वो है निकोला टेस्लास। निकोला टेस्लास के बारे में आपको जरूर जानना है। आज हम निकोला टेस्लास निकोला टेस्ला ने जो एसी करंट तैयार किया है, वो करंट को वो ट्रांसफर किया। वो जो नायग्रा फॉल, उन्होंने उस समय कहा, उस समय ये यानी 100 साल पहले उन्होंने कहा कि जो नायग्रा फॉल्स में जो रिन्यूएबल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी को मैं कैप्चर करके मैं ऑस्ट्रेलिया में करंट दे सकता हूँ। वो उस समय, आज नहीं, उस समय कहा। और जितने भी आज हम रिमोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या ट्रांसफॉर्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या सर्क्यूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका देन जो है सचमुच वो निकोला टेस्ला की है। लेकिन निकोला टेस्लास हमारे जैसा ही आदमी था। वो बोलता था कि करंट के लिए कोई चार्जेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो दुनिया वैसे नहीं चलेगी, दुनिया पैसे के लालच वाले हैं दुनिया में। तो उन्होंने क्या किया, इस निकोला टेस्ला को इसका सब फॉर्मूला चुरा लिया, और निकोला टेस्ला डाइड एज अ पॉपर। वो ऐसे बेचारे मर गया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने जो हमारी दुनिया को जो दिया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसका एक वीडियो भी है निकोला टेस्ला का, वो उसके बारे में जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और निकोला टेस्ला ने कैसे वो ट्रांसफॉर्मर्स तैयार किया, ये सब है। मैं इस निकोला टेस्ला जी के बारे में इतने इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो हम ऑन ग्रिड, ये यूटिलिटी ग्रिड और ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में जो बात हम कर रहे हैं ना, वो उसी उन्हीं का देन है। तो इसीलिए निकोला टेस्ला का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। और ये जो डीसी करंट जो है, ये डीसी करंट अगर हम फेस में लगा देंगे तो ये फेस उड़ जाएगा। तो हमारे यहाँ जो फेस हो, क्योंकि ये थ्री फेस है। और ये जो डीसी करंट है, ये डीसी करंट ये जो है ये फेस समझता है। थ्री फेस, सिंगल फेस ये समझता है एसी करंट। डीसी करंट डजंट अंडरस्टैंड फेस, इट अंडरस्टैंड्स प्लस और माइनस। हमारा बैटरी अगर देखेंगे, इसमें प्लग नहीं होते, उसको प्लस और माइनस होता है। प्लस को प्लस में जोड़ना है, माइनस को माइनस में जोड़ना है। तो ये डीसी करंट होता है। तो डीसी करंट को अगर हमको कन्वर्ट करेंगे, तभी हम हमारा लाइट और फैन और जितने भी फ्रिज है वो सब हम चला सकते हैं, क्योंकि सब जो एप्लीकेशन है वो एसी करंट से चलती है। तो ये जो इन्वर्टर होता है, ये एसी डीसी टू एसी कन्वर्ट कर देता है। और ये चार्ज कंट्रोलर से, इसमें काफी सारे सीरीज भी होते हैं। जैसे सोलर पैनल से जंक्शन बॉक्स आता है, और उसके बाद एसी डीसी होता है, जो एसीडीबी डीसीडीबी बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट बॉक्स एंड डायरेक्ट करंट जो बॉक्स होता है, डिजिटल बॉक्स होता है। ये सबका काम जो है वो करंट को कंट्रोल करना, नहीं तो ये करंट जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, तो उसको अरेस्ट करते हैं। और जितना मात्रा में हमको उसको छोड़ना है, उसी मात्रा में वोल्टेज और एम्पेयर को कैलकुलेशन करके वो छोड़ता है। तो तभी जाके हमारा जो लाइट जो है वो ठीक ठाक चलती है। अगर ज्यादा So, वोल्टेज हो जाता है। हेलो। sorry. You have 5 minutes, and then we can go to the part. ओके फाइन। ओके। सो सो उतना ही सीमित हमको रहना चाहिए कि ये जो है, मैं ये जो ऑन ग्रिड बारे में जो बोल रहा हूँ, वी कैन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दिस एनर्जी। इसमें जितना भी ऊर्जा है हम ग्रिड पे चढ़ा देते हैं, और ग्रिड से जितना चाहिए उतना हम अगर लेंगे,
और जितना नहीं चाहिए वो अगर ग्रिड में देंगे, लास्ट में जो लाइट बिल आता है उसमें वो हो जाता है कि कितना आपने इस्तेमाल किया है और कितना आपने बचाया है, उसके अगेंस्ट हमारा लाइट बिल आएगा। तो ये एक एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है कि हमको ग्रिड में नहीं चाहिए, हमको सिर्फ घर में ही चाहिए और छोटे मात्रा में चाहिए, तो हम ऑफ ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड में मैंने जैसे बताया उसमें कोई ये है डायरेक्ट करंट जो आती है, आइदर आप डायरेक्ट मेंस पे लेके जाइए, नहीं तो एसी पे कन्वर्ट कर दिए, ये इन्वर्टर एसी में भी कन्वर्ट करेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट करंट लेके आप ये प्लस माइनस जानने वाला बैटरी को भी हम फीड कर सकते हैं। काफी सारे बैटरीज अरेंज करके, जितने पैनल से उतना बैटरीज आप अरेंज करके उसका एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, और रात में, दिन में आप सोलर से चला लीजिए और रात में आप बैटरी बैकअप से चला सकते हैं। इसको ऑफ ग्रिड बोलते हैं। इसमें जो इसमें जो मैंने कहा कि वोल्टेज और एम्पियर का जो है बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ से आती है, लेकिन एम्पियर जो बहुत बड़े प्रभाव पे इलेक्ट्रॉन्स आती है, उसको स्टोर करना, क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए हमको एक जो डिवाइस चाहिए, वो आजकल बैटरी ही है हमारे पास जो उपलब्ध है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और इसको स्टोर बहुत बड़ी मात्रा पे स्टोर करती है, और जैसे जैसे हमको जब बैकअप के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो धीरे धीरे छोड़ती है, वोल्टेज और एम्पियर का ये होता है, और उसके बाद हमको पावर मिल जाता है। उसका तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है सोलर पीवी सिस्टम। ये जो दिन में चलाओ, रात में इसको बंद कर दो। हमारे काश्तकार को जितने भी, मैंने 500 से भी ज्यादा हमने जो वाटर सिस्टम्स मैंने किया है, ये हमारे काश्तकार को ऐसे ही किया है कि हमने सुबह का एप्लीकेशन दिया है और शाम को इसको बंद करने का एप्लीकेशन किया है। खासकर सुबह जब वो लगाते समय वो बोलते सर हमको रात को भी पानी देना है, लेकिन 500 से भी ज्यादा इंस्टॉलेशन करने के बाद मुझे कभी उनसे ये नहीं मिला, फीडबैक नहीं मिला कि वो रात में काम करते हैं। रात में वो सोते हैं, और दिन में जो, जब किसी के पास लाइट नहीं होते उनके खेत में तो लाइट होती है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत ही बेहतर तरीका है, उसमें कोई ये नुकसान नहीं होता है। चाहे हमारे गांव में लाइट नहीं हो, लेकिन हमारे खेत में जरूर लाइट होगा। और जब चाहे हम, जब सुबह ही हमको पानी देना है, तो सुबह उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरे काफी सारे केस स्टडीज भी है। अभी टाइम कम होने की वजह से मैं ये शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ठीक है। सिर्फ मुझे ये कहना है कि एक एचपी का मतलब, एक हॉर्स पावर का मतलब है 746 वैट। 1 किलोवाट का जो ये होता है 1000 वैट होता है। तो एचपी वैट से, 1 किलोवाट से कम होता है। एक एचपी का जो कैलकुलेशन होता है वो 746 वैट आता है। ये वीडियो है वो, मैं जब आपको दूंगा तो ये इसको देख लीजिए। ये सोलर एप्लीकेशन है, काफी सारे एप्लीकेशन, ये सब फोटोज मैंने जो लिया है, कुछ कुछ फोटोज हमने किया है। ये जो पेट्रोल पंप का काम हमने किया है, ये जो हॉल है, ये पानी का पंप हमने किया है। सोलर स्ट्रीट लाइट्स का काम हमने किया। ये राजस्थान में एक एरिया है जहाँ उनको, उस काश्तकार को कम से कम 80 एचपी का सोलर वाटर पंप चाहिए, तो वो किया था। और ये एक इमेज है, इमेजरी पर्पस के लिए रखा है, फ्लोटिंग सोलर। हाउ टू कैलकुलेट लोड, प्रियंका जी जस्ट गिव मी 5 more minutes, तो मैं एक Yeah. लोड कैलकुलेशंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 1 किलोवाट जो है वो 4 यूनिट जनरेट करती है। एक दिन में 1 किलोवाट जो पैनल अगर लगाएंगे, तो वो 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वैट, तो वो 4 यूनिट करेगी, 4 यूनिट जनरेट करेगी। अगर आपके पास लाइट बिल है, अभी आपके पास अगर लाइट बिल है, वो 600 यूनिट दिखा रही है, आपके लाइट बिल आ गई है, तो उसमें दिखाई कि आप 600 यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसको आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चल जाएगी कि हमको कितना सोलर पैनल, सोलर सिस्टम लगाना है? सो सिंपल कैलकुलेशन है, 600 600 यूनिट है डिवाइडेड बाय 30, 30 का मतलब है टोटल डेज इन अ मंथ। तो 20 यूनिट आपको एक दिन के लिए लगेगा, और 20 यूनिट्स डिवाइडेड बाय, डेली कंजम्पशन इज 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 4 यूनिट्स। ये 4 यूनिट्स क्या है? 4 यूनिट्स ए है। 1 किलोवाट जो है वो 4 यूनिट तैयार करती है। तो 120 यूनिट डिवाइडेड बाय 4, तो आपके घर के लिए आपको 5 किलोवाट चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन। तो आप लाइट बिल ले लीजिए, आपका लाइट बिल में अगर आ गया कि
हम आपने 830 यूनिट कंजम्पशन कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो 830 डिवाइडेड बाय 30 एक आंसर मिलेगा, दैट डिवाइडेड बाय 4 यू विल गेट हाउ मेनी किलोवाट सिस्टम हमको हमारे घर में चाहिए। इतना सिंपल सा है। सो आई थिंक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और ये एक थंब रूल है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। कोई अगर आपको पूछेगा, यार मेरे पास एक 10,000 यूनिट का बिल आता है, 10,000 यूनिट का कितना लोड हमको कैलकुलेट करना है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 30 कितना आता है, एक दिन के 333 यूनिट जनरेट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 4, तो उस आदमी के लिए 83 किलोवाट का सिस्टम चाहिए होगा। सो 10,000 यूनिट एक आदमी को आ रहा है, तो उसको 83 किलोवाट की जरूरत है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सेकेंड थंब रूल आपको चाहिए कि अभी इतना 5 किलोवाट लगाने के लिए कितना मुझे जगह चाहिए, तो उसका भी सिंपल थंब रूल है। 1 किलोवाट के लिए 1 मीटर स्क्वायर की जरूरत है। ठीक है, 1 किलोवाट के लिए 1 मीटर स्क्वायर की जरूरत है। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर फीट। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर फीट। तो 1 किलोवाट के लिए सिंपल है, एक 1 किलोवाट के लिए हमको कितना चाहिए, 1 किलोवाट के लिए द कैलकुलेशन इज लिटिल रॉन्ग। 1 किलोवाट रिक्वायर्स 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट्स नॉट, आई नीड टू चेंज दिस। 1 किलोवाट रिक्वायर्स 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर की जमीन चाहिए। 10 मीटर स्क्वायर की जमीन क्या है, 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, 100 स्क्वायर फीट का जगह हमको चाहिए। तो अगर यही एप्लीकेशन है बाकी सबके लिए, अब मुझे 10 किलोवाट लगाना चाहिए तो कितना जमीन चाहिए, तो मुझे 100 मीटर स्क्वायर चाहिए। सो 100 मीटर स्क्वायर का मतलब है 1,000 स्क्वायर फीट चाहिए। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्पेस। सो थंब रूल ये है कि 1 किलोवाट के लिए 10 स्क्वायर फीट चाहिए। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मीटर। ये हमेशा ध्यान में रखिए। है, तो ये दूसरा जो है, और ये अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा जो सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, और ये लेटेस्ट है, जनवरी जनवरी 2024 में रिलीज हुआ है। तो अगर ये देखेंगे तो जनवरी 24 में रिलीज हुआ है, इसी साल में। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्कीम्स हमको उपलब्ध कर दिया है। 3 किलोवाट के लिए 18,000 रुपए का सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक हमको 9,000 रुपए पर किलोवाट का सब्सिडी मिलेगी। और 10 किलोवाट से ज्यादा अगर है, 10 किलोवाट से भी ज्यादा, तो आपको 1,17,000 रुपए का सब्सिडी आपको मिलेगा। ये ठीक तरफ हम आजकल हम सोसाइटीज में भी रहते हैं, तो सोसाइटीज के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। हर एक हम 10 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक हम हमारे सोसाइटीज में लगा सकते हैं एट 9,000 रुपीज किलोवाट सब्सिडी, पर किलोवाट सब्सिडी। तो उतना फायदा है। तो इसमें काफी सारे स्कोप्स भी है हमारे लिए। ये उसका कैलकुलेशन है, किसी को सोलर बिजनेस अगर करना है तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें अपॉर्चुनिटीज अगर देखेंगे, तो आज हमारा जो करंट अचीवमेंट भारत में जो है, वो 72.3 गीगावाट हमने अचीव किया है पिछले 8 साल से। 8-10 साल से हमने 72.3 गीगावाट इतना ही हमने अचीवमेंट किया है। हमको 2030 तक उसको 500 तक लेके जाना है। बहुत सारे काम है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। और 2050 में हमको 1,680 गीगावाट तक लेके जाना है, और 2070 में हमको 5,630 गीगावाट तक लेके जाना है। हमारे पास अभी रिसोर्स की बहुत कमियां है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या इंडस्ट्रीज हो। हमको नहीं है, हम काफी सारे समय हम चाइना और बाकी सारे देशों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारा खुद का कैपेसिटी हमको इसके ऊपर बिल्ड करना है, और इसका अपॉर्चुनिटीज भी मुझे दिख रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने कहा कि सोलर एनर्जी के साथ साथ मैंने एक और एक जो क्षेत्र है जिसको हम बायोफ्यूल्स बोलते हैं, उस बायोफ्यूल्स का हमने इसके ऊपर भी हमने काम किया है। ये जो स्टोव आपको दिख रहा है, ये स्टोव ये पेलेट से बर्न हो रही है। ये जो खेतों में जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, उस वेस्ट से पेलेट बना के हमने ये स्टोव किया है, जो 40% सेविंग ऑन फ्यूल कॉस्ट होती है।
किसी और दिन इसके बारे में मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू प्रियंका। All right, great. थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक टेक्निकल टॉपिक को सिंपल तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच। और सारे जो पार्टिसिपेंट्स है, वी सॉ द एवरीबडी एंगेज्ड, मतलब सब रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे थम्स अप दे रहे थे। जूम पे रिएक्शंस बहुत अच्छे से अभी भी शुरू है, सो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज डेफिनेटली डू शेयर योर क्वेश्चंस। आपको अगर कोई डाउट्स हो या फिर कुछ टेक्निकल चीजें पता नहीं, तो फिर आप प्लीज क्वेश्चन पूछो चैट बॉक्स में, विल डेफिनेटली टेक दोज अप। Lots of claps coming to you. Thank you, thank you. Okay, शुक्रिया। so we have first question is, what about areas where clouds are present? वहां पे electricity कैसे generate करे? जहाँ पहले जो 10-15 साल पहले जो क्लाउड्स जब आती थी ना, वो स्ट्रिंग्स को काटती थी और एनर्जी ड्रिप हो जाती है, वोल्टेज ड्रिप हो जाता है। लेकिन आज जो हमारे पास जो पैनल्स और सर्किट्स जिस तरीके से आए हैं, अगर क्लाउड भी हो या ठंडाई भी हो, उसमें भी एनर्जी तैयार कर सकते हैं। तो तो इसका मतलब ये है कि अगर अगर काफी बारिश नहीं पड़नी चाहिए, बारिश हो तो पूरा वो ट्रिप हो जाता है। लेकिन हवा में थोड़ा सा ठंडाई है और क्लाउडेड है, तब एनर्जी हम निकाल सकते हैं। आपको 33, जैसे मैंने उस पैनल में कहा था कि आपको 28 वोल्टेज मिल रहा है, शायद 28 वोल्टेज नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 26 वोल्टेज तक जाएगा। एक 2-3 वोल्टेज का घट जाती है। लेकिन पहले क्या कैसा था, पहले वो पूरा घट जाती थी, ट्रिप हो जाती थी। लेकिन अभी उसका जस्ट डिफरेंस ऑफ 2 और 3 वोल्टेज का डिफरेंस आता है,